हरे कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे वात, वायु, या इसको हम आम भाषा में आजकल गैस की प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम कह देते हैं। अभी जो ये प्रॉब्लम है इतनी कॉमन हो चुकी है कि मोटे लोगों तो क्या, पतले लोगों को भी ये होती है। अब इसका ये कारण नहीं होता कि मोटापे का कारण, मोटापे की वजह से ये नहीं होती है। इसका कारण कुछ और ही है जो हमें पता ही नहीं है। एक तो ये होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी जो फैट्स हैं, एक्स्ट्रा फैट्स हैं, वो बर्न नहीं होंगे, तो हमें वो एसिड बनेगा अंदर और हमें वो उल्टे डकार आएंगे, खट्टे डकार आएंगे। अब दूसरा कारण इसका होता है ठीक से खाना ना खाना। अब खाना मतलब क्या? खाना खाने ना ठीक से खाने का मतलब है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। एसिडिटी या गैस बनने का या पेट में डाइजेशन प्रॉब्लम होने का मेन कारण ही ये है कि आजकल लोगों को इतनी ये आदत लग चुकी है कि उन्होंने खाना खाने के बाद पानी तो पीना ही पीना है। लेकिन खाना खाने के बाद पानी जहर पीने के बराबर होता है। पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। पानी अगर पीना है तो खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद पीना चाहिए। अगर खाना खाने के बाद कुछ पीने की इच्छा हो रही है तो उसके लिए हम दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। इस तरीके से हम लिक्विड पी सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना। इसके कारण कुछ और होते हैं, वो डिटेल में हम बाद में कभी बात करेंगे। तो इस ये मेन कारण है हमारे पेट में एसिडिटी बनने का। अगर हम इसी पे कंट्रोल कर लें तो एसिडिटी की आधी समस्या तो इसी से ही ठीक हो जाएगी। योगासन तो हम करेंगे ही आज, इसके अलावा ये इसका मेन ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हमने पानी पीना है तो पानी हमने इकट्ठा गटक 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 नहीं पीना। इसके लिए हमने पानी पीना है एक एक घूंट करके। एक सिप पिया, मुंह में घुमाया, फिर पिया। उसके बाद फिर एक सिप लिया, मुंह में घुमाया, फिर पिया। इस तरीके से ये होता है पानी पीने का असली तरीका। क्योंकि हमारे मुंह की जो लार है, ये लार हमारे पेट में जितनी ज़्यादा जाएगी, उसको जो हमारे पेट में जो जितना एसिड होता है उसको वो न्यूट्रलाइज करेगी। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लार अपने पेट में लेके जाएं, जिससे कि हमें एसिड की प्रॉब्लम कम से कम हो। इसके अलावा जो योगासन है वो हम देखते हैं क्या करने चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसके लिए हमने अपनी एक टांग को ऐसे उठा के पेट के अंदर दबाना है। पहले एक टांग, फिर दूसरी टांग। इसको जितना इजीली हो सके, ज़्यादा भी नहीं अपने अंदर खींचना है टांग को। दबाना है हल्का हल्का, और सांस छोड़ते हुए दबाना है। ऐसा जब हम ये दबाएंगे तो इसमें सांस छोड़ना है हमने, एक्सहेल करना है। इस तरीके से दूसरी पोजीशन में हमने इसी तरीके से आते हुए अपने नाक को अपने घुटने पे टच करना है। और इसको थोड़ा फास्ट पोजीशन में भी करेंगे, फास्ट भी आएंगे, तो इससे हमारी थोड़ी एनर्जी भी बर्न होगी और ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। ये सारे जो पोजेस हैं इनको हमने 8 से 10 बार करना है। इस तरीके से फिर दोनों पैरों को भी ऐसे सांस छोड़ते हुए पेट में दबा लेंगे, और जितनी देर इजीली हो सके उतनी देर ही रहेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं, जितनी देर तक हम सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक रहेंगे, और उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ये सारे आसन में जब भी हमने अपने पैरों को दबाना है पेट में, तो हमने एक्सहेल करना है, और जब भी पीछे जाना है तो हमने इनहेल करना है, सांस अंदर लेना है। अभी हमने ये जो भी आसन किए थे सारे फॉरवर्ड बेंडिंग थे, इसलिए अभी ये हम वज्रासन में बैठ के थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग कर लेंगे। वज्रासन करने से भी हमारे जो गैस की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब ये शशांक आसन है। शशांक आसन करने से भी हमारी गैस की प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ मिलता है इस। और जैसे अभी मैंने बैकवर्ड बेंडिंग किया था, उसी तरीके से बैकवर्ड बेंडिंग एक बारी फिर से कर लें हम, क्योंकि हम फॉरवर्ड बेंडिंग काफ़ी कर चुके हैं। तो बैकवर्ड बेंडिंग करना भी ज़रूरी है, नहीं तो पीठ में दर्द हो सकता है। उसके बाद अब हम ये नमस्कार आसन करेंगे। पैरों को लगभग 1.5-2 फुट खोल के इस तरीके से उकड़ू बैठ जाएंगे, और अपने हाथों से जो घुटने हैं, घुटनों को बाहर की तरफ धकेलेंगे। फिर ऐसे पीछे को जाके फिर आगे को इस तरीके से नमस्कार करेंगे। ये पीछे जाएंगे तो हम सांस लेंगे, और आगे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे।
और हमने जो अपने घुटनों को इस तरीके से अपनी आर्म से बाहर की तरफ धकेल के ऐसे पीठ सीधी करते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए इस तरीके से बैठना है और ऐसे पीछे जाना है और आगे आना है। इसको भी 8 से 10 बार हमने इस पोजीशन को करना है। सारे ही आसन हमने 8 से 10 बार ज़रूर करने हैं। अगर हम इजीली कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना तो ज़रूर करें। उसके बाद अब हम इस तरीके से बैठ के, जैसे लकड़ी काटते हैं कुल्हाड़ी से, उस तरीके से करेंगे और मुंह खोल के सांस बाहर छोड़ेंगे, ऐसे करके, ऐसे। तो इस तरीके से हमने 8 से 10 बार इसको भी करना है। और जब हाथ ऊपर ले जाएं तो थोड़ा सा ऊपर देखने की भी कोशिश कर लें। उससे क्या होगा कि बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगी। ऐसे थोड़े पैर खोल लें, और जितने ज़्यादा पैर खोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा पैर खोलने से हमारी थोड़ी स्ट्रेचिंग होगी और ज़्यादा जोर लगेगा, तो इससे गैस की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाती है। उसके बाद अब हम करेंगे वायु निष्कासन आसन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि चक्रासन और उष्ट्रासन भी हम कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। उष्ट्रासन और चक्रासन करने से भी गैस की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बाकी जो हमने किए वो सब कर लेते हैं क्योंकि इजी पोजीशन है। वैसे ये भी इजी है, लेकिन अगर नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस आसन से भी हमारे पेट में काफ़ी स्ट्रेच पड़ता है और उसी स्ट्रेच से ही हमारी जो एसिडिटी या वायु की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिलता है। ये चक्रासन और उष्ट्रासन से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, किडनीज और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा देता है हमें ये दोनों आसन। दोबारा से शशांक आसन में आके थोड़ी देर बैठेंगे और इसमें भी हम रिलैक्स भी हो जाता है थोड़ा, और रिलैक्स करने के बाद हम आराम से उठेंगे और थोड़ी देर शवासन कर लेंगे। इससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है नॉर्मल हो जाता है।